धर्म। आज का जो विषय है वो है धर्म। यानी अपन देखा जाए तो पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की जाती है, पर ये धर्म जो है यहाँ से शुरुआत होती है। हमने देखा है धर्म पत्नी, धर्मात्मा, सत्यवान में सावित्री ने सत्यवान को धर्म से ही बचाया है। यानी धर्म कितना महत्वपूर्ण है। धर्म के सिवाय जो धर्म किस आधार पर खड़ा है, पहले हमें ये जानना है कि धर्म क्या है। ये जो धर्म है, ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, ये धर्म है क्या? नहीं, धर्म की व्याख्या ये नहीं हो सकती है, क्योंकि जो धर्म है वो धर्म की व्याख्या है सत्य। सत्य जहाँ खड़ा है वहाँ धर्म खड़ा है। धर्म किसी युग में, किसी काल में बदल नहीं सकता। वो जो आज कहा है वो अनादि काल तक भी वही कहेगा, सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है, शिव है इसलिए सुंदर है। जगत की रचना ही सत्यम शिवम सुंदरम पे है और वहीं पे अंत हो जाएगा। सत्य का आधार जो है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कांटे मिले या चाहे फूल, धर्म का रास्ता कोई नहीं छोड़ सकता। जो धर्मवान व्यक्ति होते हैं वो तत्व से चलते हैं। उनकी विद्वत्ता ही तत्व से चलने की होती है। फिर वो ये नहीं देखते कि उसमें हम कितना कुछ हार गए, कितना कुछ खो दिया। वो अपने रास्ते पे ये सोचते हैं जो हुआ, जो मिला सो मिला। वो अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं, छोड़ते नहीं। सत्य को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया। धर्म को जो छोड़ देता है, समझ जाना उसने सत्य को छोड़ दिया। सत्य की व्याख्या ही सरल है। जो सत्य बोलता है उसके जीवन का आचरण ही सत्य हो जाता है। सत्य सत्य सत्य। अपन बोलते हैं ना कि खोटा नको बोलू, असं नको बोलू, कशाला बोलता। कहा जाता है कि हमारे जबान पर सरस्वती का वास होता है, इसलिए सरस्वती का वास जहाँ होता है वहाँ धर्मात्मा अपने सत्य का भी, वहाँ पर शब्दों का भी संचय सही तरीके से यूज करता है। वो विनम्र भाव में क्यों जगता है, उसका विनम्र होने का भाव क्यों होता है? क्योंकि वो सत्य के राह पर चलने वाला व्यक्ति परमात्मा की व्याख्या में किसी को अलग नहीं समझता अपने आप को। और जैसे हमने देखा है, हमारी जो भूमि है, ऋषियों की भूमि है और संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है। यहाँ पर सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। साधारण विषय नहीं है। जैसे गौतम ऋषि ने सांख्य योग लिखा है। गौतम ऋषि के जीवन में जब इंद्र ने जब उनके पत्नी को छला तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अब धर्म को किस तरह बचाया जाए। तो उन्होंने धर्म का साथ देते हुए अपने पत्नी का साथ छोड़ दिया। धर्म की व्याख्या बड़ी ही कठिन है। जब धर्म संकट आता है तो व्यक्ति अपने ही घर में धर्म संकट में पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसका साथ देना, बेटे का साथ देना या पत्नी का साथ देना। ऐसे भी हमारे जीवन में सरल है। अध्यात्म कोई दूसरा नहीं है, सांसारिक है। संसार में रहकर ही हमें ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तब हमारी ही परीक्षा होती है। धर्म संकट उसे कहते हैं कि अधर्म को बचाया जाए। यानी जो हमारे घर में दुर्बुद्धि है, दुर्गुणों से है। जैसे एक ही घर में अधर्म का भी जन्म होता है, धर्म का भी जन्म होता है। एक ही दो बेटे होते हैं, एक अधर्म का साथ से चलता है और एक धर्म के साथ में। तो माँ को ये परेशानी होती है कि साथ किसका देना। धर्म संकट है। कितनी कठिनाई होंगी धर्म में, कि धर्म का साथ में सत्य कितना ये होता है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही न्याय प्रणाली की रचना होती है। न्याय प्रणाली की रचना के लिए हमारे महापुरुषों ने, दुर्वासा ऋषि ने अपने पत्नी का त्याग कर दिया और हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ, राजपाट, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व बेच दिया धर्म के लिए। धर्म का आधार ही सत्य है। हमें आचरण से ही, जीवन के आचरण से ही धर्म का आधार बनाना होता है। हम सिर्फ शब्दों में कहकर कि मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म पुरुष हूँ, क्योंकि धर्म पत्नी बोलने के बाद में आपने देखा है कि दूसरी पत्नी को वो मान नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में उसकी लिखावट है।
कि दूसरी आने के बाद में पूजा पाठ तक करने नहीं देते। इसलिए राम जी ने सीता की मूर्ति बनाई, दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि धर्म पत्नी का महत्व है, क्योंकि धर्म पत्नी से मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म और मोक्ष स्त्री के हाथ में है और काम और अर्थ पुरुष के हाथ में है। विभागनी हो चुकी है, सिर्फ हम नहीं समझ पाते। इसलिए पुरुषार्थ और भाग्य साथ में जुड़ा है। इसलिए स्त्री और पुरुष का दोनों का लेवल जब उस लेवल का होता है तो दोनों एक दूसरे को आध्यात्मिक लेवल पर स्तर पर, जो आज सर ने बोला है मांडुक्य उपनिषद में जो बोला है कि जो आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, उसमें आचरण महत्वपूर्ण है। जब दोनों घर के लेवल उस लेवल पे होंगे तो सृजन प्रक्रिया कैसी हो रहेंगी, इन्हें बच्चे कैसे रहेंगे, धर्मात्मा पैदा होंगे। वो दुर्जन तो पैदा नहीं हो सकता ना। अगर माता पिता धर्मात्मा है, धर्मपत्नी घर में है, तो उनके घर में पुत्र कैसे जन्म लेंगे? वो महात्मा रहेंगे, विदुषी रहेंगे, ऐसे लोगों को जन्म दे सकेंगी। इसलिए धर्म की प्रणाली जो है वो आचरण है। आचरण से ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जब अपन सोचते हैं ना कि कठिनाई है, सरल रास्ता अपना लूं, कुछ दिन ही फास्ट फूड अच्छा लगता है, फिर पेट खराब होने के बाद पता चलता है नहीं, घर का खाना अच्छा है। बस ऐसा ही जीवन है। अध्यात्म पहले अपने को कड़ू लगता है, नीम के जैसा, लेकिन जब उसकी हमारे को औषधि का ज्ञान होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का महत्व समझ में आता है, तो धीरे 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 हम अपनाते चले जाते हैं और हमें सरल लगने लगता है। अध्यात्म संसार से अलग नहीं है, बस हम अलग जीते हैं, इसलिए अध्यात्म अलग हो गया है। धन्यवाद।